सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे ईएम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसीज श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनिल देबबर्मा, हंसु कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइंड तिपरा मोथा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोथा। वेलकम फाई कहाम लमसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई धन्यवाद সবাইকে। আপনারা জানেন আমি Home Ministry is the only competent authority to invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया है, हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं हैं। वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा। यहाँ में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदाज है, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काव है, हमारा कलौय समाज है, उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए। और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए। जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है। ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए। एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन, और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी। आई रिस्पेक्ट the Constitution of India, I respect everyone, I respect Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear, it's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I am not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ solution चाहिए. And I want the Tiprasa people, the Bengali people, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians to live peacefully, but dignified and with our rights. That's all. Thank you. अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हंसु कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे टिकट दो मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया,
उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखी। ये अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफ़ा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो ऋषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके तिपरा-मोथा में आया। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द दफ़ा और इसी के लिए आया, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले। अगर चुनाव तो लड़ना ही है तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूँगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट ही रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा-मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा-मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा-मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में ज़ीरो है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठ कर, प्रेसिडेंट, आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर तिपरा। वो पहुंचा, 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना ख़राब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन में डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास हैं, कुरान है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासाज एंड नॉन तिपरासाज, बंगालीज एंड तिपरासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ। इससे पहले छोटे छोटे, जब IPFT ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द हिंदू बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान, एंड वी फील दैट जस्टिस शुड बी गिवन टू देम, एंड वी वांट जस्टिस टू बी गिवन, बट वी ऑल्सो डिजर्व सम जस्टिस, वी ऑल्सो डिजर्व सम राइट। एंड मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि निगोसिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज़ जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफ़ा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज़, ये पूजा अभी ख़त्म हुआ है, आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज़ आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा, डेवलपमेंट
constitutional right for Greater Tipra land, education, health, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे भी चर्चा होना चाहिए, एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे भी चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखिए, एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा साहब बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज त्रिपुरा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে প্রাইমারি ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিল এবং আমি আইপিএফটি 2014 থেকে, এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার আইপিএফটিতে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল আইপিএফটির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছেন এসে ত্রিপুরাসা, আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মতের কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই, আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান নেমেছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজা হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে হোল আমাদের রাইমা ভ্যালি নেতৃত্ব রয়েছেন, আমরা কমসে কম 100 জনের লিডার এসেছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়। লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন, তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজার যে আইডিওলজি, মহারাজার যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করব, হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। আমরা সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন হয়তো এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরাসাকে মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরাসাদের নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে, এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটু সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই
এজ এ ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক তা আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এজ এ ত্রিপুরাসা আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट रिटेन, ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद आज 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो बहुत सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो स्पेशली त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा को साथ देना है। इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको सोच। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी के रिगार्डिंग आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए विशु की भी बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ, যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই গড় কীভাবে চলবে আপনার বুঝছেন নিশ্চয়ই। एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक एमएलए की बात नहीं, आपने उठाया था, कैंसिल किया। ना मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं है कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी भी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट त्रिपुरालैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितना इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है, पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। मेन मुद्दा अभी महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो एक घर चलने आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्पेशली एडीसी एरिया में अब क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिलों में करो स्मार्ट सिटी, व्हाई नॉट? Dhananjay, do you feel that development has been responsible factors as well? देखिए आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है।
मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो सरकार पिछली सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशली आप बोलो ना एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो। लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया है? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राय थे। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिलो में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिलो में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। सो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी क्या वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of the indigenous people. हाई पावर्ड कमेटी बना था 2018 में। आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर्ड कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर। देखिए, आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया, एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए। वरना जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना था। बोले कि राइटिंग के बाद तो देखिए, राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट अपना हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया है, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है देन दे कैन नॉट बैक डाउन, और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए। सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए। जब ये निगोशिएशन होता है देन मैनी चीज़ निकलता है। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग जुमला में फंस जाएंगे। आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया। हम लोग वैसे ट्रैप में, जाल में नहीं फंसेंगे।